हेलो, वेलकम बैक अगेन। हाय गाइस, कैसे आप लोग? आपने पिछला व्लॉग देखा आप लोगों ने, किस बारे में मैंने आप लोगों से बात की कि फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। गाइस सीरियसली, ये जो आजकल हमारा माइंड है फिक्स्ड हो गया है, बस एक ही चीज़ करनी है तो नहीं। तो चलिए, आज अभी मेरा थोड़ा मूड आपको ऐसा लग रहा था, तो सो के उठी हूँ तो थोड़ा है, बट गाइस आपको पता है व्लॉगिंग करनी है। आई लाइक इट, दैट इज़ माई पैशन, चूज़ किया है तो स्किप नहीं करना है। तो जो चीज़ आप समझ लीजिए, बस आप अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ रैट ट्रैप के बारे में। रैट ट्रैप क्या है? रैट ट्रैप क्या चीज़ होती है? रैट ट्रैप, तो गाइस रैट ट्रैप एक स्टोरी मैंने अभी पढ़ी थी कुछ दिन पहले, तो जो रियलिटी पे बेस्ड है। तो आप पूछोगे कैसी रियलिटी है, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रही हो? तो चलो मैं बताती हूँ। तो रियलिटी ये है कि एक चूहा है, ठीक है, जो काफ़ी भूखा रहता था। अपने खाने के लिए ढूंढता, इधर उधर घूमता रहता था। जैसे हम है, अगर जॉब पे नहीं जाएंगे तो फिर पैसे नहीं लाएंगे तो खाएंगे क्या वाला रहता है, रियलिटी बेस्ड बता रही। तो ऐसे चूहा घूमता रहता था। तो ऐसे उसे एक दिन इतना बड़ा ड्रम दिखा, तो ड्रम में इतने सारे चावल, वो ड्रम के अंदर चला गया। वो चावल देख के खुश वाव। और जिस जिस चीज़ से उसने एंट्री करी, जिस छेद से उसने एंट्री करी, तो वो खुश। अब वो बाहर जाने का नाम ही ना ले, नहीं मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसको भंडार मिल गया। जिस चीज़ के लिए वो परेशान रहता था वो चीज़ उसको मिल गई। तो वो ट्रैप में फंस गया। किस ट्रैप में? कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस दैट इज इनफ। तो ट्रैप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? तो उसने सोचा अब नहीं करना है मुझे, क्या ही तो वो खाता रहा, डेली वहीं सोता रहा उसी कंटेनर के अंदर। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, चावल थोड़े 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 कम होते गए, हो गए। एक टाइम ऐसा है पूरे चावल खत्म हो गए धीरे धीरे। अब वो क्या खाएगा? वो कभी उसने कभी बाहर निकलने का नहीं सोचा उस कंटेनर से। और धीरे धीरे उसकी जो बॉडी वो क्या बन गई, स्केलेटन बन गई, कंकाल में बदल गई। और वो जो छेद था वो भी छोटा हो गया। फिर टाइम के हिसाब से धीरे 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 तो वो छोटा हो गया, ठीक है। तो बस फिर वो ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं आ पाया, फिर वो वहीं मर गया। तो ये चूहे के लिए नहीं है स्टोरी, ये हम इंसान के लिए रियलिटी बेस्ड है। क्या बेस्ड है? कि हमें लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया तो बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं, पैसों के रिगार्डिंग समझ लीजिए, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग समझ लीजिए, ऑल इज फॉल्स। वाई? कि आपके पास है, ठीक है, वेल एंड गुड है, बट फिर भी आप कुछ ना करने से अच्छा कुछ करते रहने का सोचिए। अगर आप कुछ करते रहने का सोचेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। बट आप कुछ नहीं करेंगे, ट्रैप में फंसे रहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम किससे को रिलेट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जॉब से। जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी हमारा अच्छा चल रहा है, घर जैसा, ठीक है, बट हम अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम हैप्पी है इस जॉब से भी, जो हमें सैलरी मिल रही है उससे भी वी आर हैप्पी, बट हम अच्छी अपॉर्चुनिटी या कुछ ग्रोथ के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम किस में फंसे हैं? ट्रैप में। तो आने वाला टाइम जब आएगा तो फिर हम अपने आप को देखेंगे हमने क्या चीज़ें छोड़ दी। तो सीरियसली, तो बस यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ट्रैप में मत रहिए। चाहे वो कोई भी है, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, टीचिंग, व्हाटएवर करिए। अगर आप वैसे नहीं कर सकते, चलो बच्चे हैं, वो जो भी आपका इशू है, तो आप अपने बच्चों पे काम करिए। उनको, अगर आप एजुकेटेड है, आप नहीं पढ़ा सकते, जॉब नहीं कर सकते, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको सिखाइए, उन पे अपने उनको स्किल सिखाइए कि आप तो चलो नहीं कर पाए, पर आप अपना बच्चों को इतना ट्रेन कर दीजिए कि यस, ये बनेगा मेरा बॉस। तो वैसे बॉस थी, बॉस भी पढ़ाई में बॉस, कि हाँ ही और शी विल डू वेरी गुड और ग्रेट। तो बच्चों पे जितना आप फोकस करेंगे, तो गाइस सीरियसली, जैसे कि कभी हम टीचर्स हैं, मेरा भी प्रोफेशन है, तो कभी हमसे भी चेकिंग वगैरह में कुछ हो जाता है, तो जो पेरेंट्स घर पे ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट, अगर आप घर आ गए शाम को या नेक्स्ट डे ही उनका कॉल आता है, मैम ये हाँ आपने कर दिया, देख लेना। वाई? क्योंकि वो पेरेंट अपने बच्चे के लिए काफ़ी अवेयर है। तो सेम चीज़ आपको भी अपने प्रति, अपने लिए अवेयर बनना पड़ेगा। हाउ इट पॉसिबल? व्हेन यू पेरेंट अपने बच्चे के लिए काफ़ी अवेयर है और काफ़ी कॉन्शियस है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, तो मैं चाहूँगी, फादर्स डोंट हैव टाइम बिकॉज दे वर बिजी इन देयर जॉब्स और वट एवर देयर
अदर थिंग्स, बट मदर हैव टू। अगर आप मदरहुड आप बन गए हो, मदरहुड आपने अपना लिया है, क्योंकि जो मदर जर्नी होती है ना, सबकी अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं है। मदर जर्नी अगर आपकी है तो उसको इतना हैप्पीली और हैपनिंग बना दो ना कि यू मतलब फील प्राउड। जैसे कि मैं काफ़ी देखती हूँ, उर्वशी मतलब जो आई थी अभी 50 रियलिटी शो में, उर्वशी ढोलकिया, उनका क्या नाम है, मुझे सरनेम सॉरी मुझे नहीं पता उनका, बट उनके 2 बॉय है, तो सिंगल पेरेंट है। उन्होंने स्ट्रगल करके दोनों ही बच्चे पाले, वटेवर उनकी स्टोरी है। और जो कसौटी ज़िंदगी में श्वेता शर्मा, हाँ, जो उनकी मदर है, इनकी है, जिनका वो उई अम्मा वाला गाना काफ़ी फेमस हुआ था। नहीं वो तो वो है रवीना टंडन की बेटी, रिमेंबर, जिनका इब्राहिम मतलब सैफ अली खान के बेटे के संग काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। नाम मैं भूल रही हूँ, कोई याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, पर श्वेता शर्मा, ठीक है, अपनी लड़की के लिए डिवोर्स लेके कस्टडी लेके उन्होंने, तो काफ़ी सारी, अभी हमारी सुगंधा करके वो पंजाबी सिंगर है, तो उनका भी उन्होंने बताया था रिलेशनशिप का, तो उन्होंने 9 बच्चों को अडॉप्ट किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो जो मदरहुड जर्नी होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है सीरियसली। तो सारी मदर्स को मेरा मैसेज है, मेरे को भी ये फॉलो करना है, तो मदरहुड को इतना हैप्पीली बना दो आप लोग कि मतलब यस, क्योंकि गाइस सीरियसली मतलब आप लोग को बता रही हूँ कि जो चीज़ें होती है ना, मतलब बच्चा फादर से तो सीखता है, बट वो मदर से अपनी मतलब इंटेलेक्चुअलिटी और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि मैं हूँ, जो मेरा जो भावनात्मक है, जो मेरी सोच है, जो मेरा मतलब हैबिट्स है, वो मेरी माँ पे है। क्यों? मतलब अच्छा करो सबके लिए, क्योंकि मेरी माँ है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, और उन्होंने लोगों के लिए अच्छा किया, अभी तक कर रही है, और उनके साथ तभी भगवान हमेशा सपोर्ट में है सीरियसली। तो सीरियसली गाइस, जो माँ होती है ना, वो कभी नहीं मिलती है, तो उनकी कदर करो। और जो अभी बच्चों को मतलब बड़ा कर रही हैं, उनके संग टाइम पर, तो बच्चों को टाइम दो कि अब हम देखो ये जर्नी फेस करें, तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया, कि मतलब कितने सेक्रीफाइस किए होंगे। तो सीरियसली मदरहुड जर्नी इज़ नॉट ईजी कि मतलब यू गए और यू लिया, नो, मदरहुड जर्नी इज़ वेरी टफ। नेहा धूपिया कोई देख लो, ठीक है, और बहुत सारी है फीमेल्स है, ऐसे मुझे गीता फोगाट है, बहुत सारे हैं, मतलब जैसे अभी एकदम से रैंडमली, क्योंकि मैं नाम रट के नहीं बैठी तो मुझे नाम याद नहीं है, बट हाँ, बच्चों को आप ये मत बना, पैम्परिंग मत करो, और मेरे बाबू को लग गई, नो, लग गई कोई नहीं, स्ट्रांग बनो। तो सीरियसली पैम्पर करने से क्या, अभी तो बच्चा आप पैम्पर कर लोगे, बट कल को वो बड़ा जब होगा तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। क्यों? फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उससे डरेगा नहीं, आप जो बोलोगे वो करेगा नहीं। तो अभी से उसको हैबिट डालो, बेटा करना है। अब ये है कभी कभी क्या इसको मतलब, जैसे कि कभी कभी वैसे तो हम क्या बोलते हैं, रैपिडो करके आ जाते हैं, या कभी हस्बैंड आ जाते हैं लेने स्कूल से, ठीक है, कभी कभी नहीं हो पाते, तो कभी हम मैम लोग के साथ आ जाते, तो कभी कभी ये रोता है वॉक करने में। क्यों? मुझे नहीं चला, मेरे बच्चों का है, क्योंकि मैंने इसको शुरू से गोदी लिया है, मैंने इसको कभी पैदल कम चलाया है, और इस चीज़ के लिए मैंने हमेशा डांट सुनी कि अभी भी सुनती हूँ, पैदल नहीं चलाती है, बट अब तो बड़ा होगा तो थोड़ा बहुत चल लेता है, खेलने वेलने, बट वैसे बाजार जाए घूमने जाना है तो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, बट मैं इसको डांटती हूँ, नहीं बेटा चलो, तो इसको मैं हैबिट डाल दूँ। तो सीरियसली बच्चों को आप जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसा सीखेंगे। और मैंने हमारी खुद की मतलब हमारी माँ है, जिनको हम मानते हैं और अभी भी मानते हैं, काफ़ी अच्छी है, आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, हमारी गुरु माँ है रितंबरा जी। तो उनका एक कहना है कि तुलसी बच्चों को गंगा जल संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाए। उनके बहुत अच्छे हमने बचपन में सुना था, बच्चों को मतलब गंगा जल, तुलसी के बच्चे तुलसी के पौधे होते हैं, उनको गंगा जल से सींचा जाए, ना कि शराब से, ऐसा कुछ था, मुझे उसे प्रॉपर याद नहीं है। वो तो हकीकत बात है, जैसे आप संस्कार बच्चों में डालोगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। तो अब आप डिसाइड करो आपको अपने बच्चे कैसे रखने हैं, ठीक है। और अपना ये देखो गाइस, सारी जो मोटिवेशनल जो व्लॉग वगैरह सब मैं बनाती हूँ ना, तो ये नहीं सिर्फ आपको मैं भाषण दे रही हूँ या मुझे अपना व्लॉग बनाना है, आपसे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप मुझे पसंद करोगे रियलिटी में तो आप मुझे चूज़ करोगे, आप मेरे को सुनना पसंद करोगे, नहीं करोगे तो आपकी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती वाले तो नहीं है कि बस नहीं। बस गैस ये सब चीज़ें देखो कनेक्ट करती है, कैसे कनेक्ट करती है। अभी मैं तो मदरहुड जर्नी की बात कर रही हूँ, तो मदरहुड जर्नी अगर मुझे फॉलो करे तो उसके लिए मुझे अपना क्या रखना पड़ेगा, माइंडसेट। जैसे कि अभी मैंने पिछला ब्लॉग बनाया जो मेरा ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट पे है, तो वही चीज़ मुझे मैं अपनी ग्रोथ के लिए सोचूंगी
तभी तो मैं बच्चे की ग्रोथ का सोचूंगी कि बच्चे को मुझे कैसे डेवलप करना है, क्या सिखाना है। सीरियसली सेम चीज़ है। अगर आप अपनी माइंडसेट पे काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के लिए, वैसे तो आप सोचते और अच्छा सोचेंगे, आप अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, बच्चा देखेगा मेरी माँ फिटनेस है, फिटनेस ट्रेनर है, इतनी अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं करती हूँ तो मुझे फॉलो करता है। और मुझसे कह भी रहा था एक दिन कि मम्मा मुझे जैसे मैं वीडियो देख रही थी रील्स की, तो कह रहा था मम्मा मुझे खाड़े का मतलब पहलवानगिरी करनी है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं फादर से। तो उनसे किया डिस्कस, वो कह रहे चलो अभी थोड़ा करते हैं, अभी तो बरसात का मौसम है तो उसको है इंटरेस्ट, क्योंकि वो मैं उसके सामने वो चीज़ कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? वर्कआउट में फिटनेस का करती हूँ कि हाँ उसको लगे। फ़ोन उसके सामने कम से कम, अब जैसे अब वो सोया है तो अब मैं अपना व्लॉगिंग का कर लेती हूँ। अब उठ जाएगा तो मैं इसको खाना खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी, फिर थोड़ी देर खेलेगा, तो जल्दी उठ जाएगा तो ग्राउंड भी ले जाऊंगी। तो ये है कि बच्चों के सामने जैसा इम्पैक्ट बच्चों पे डालेंगे बच्चे वैसे ही सीखते हैं। सीरियसली गाइस। और वो चीज़ कहाँ से होगी? जब तक आपको खुद का माइंडसेट फिक्स नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी प्रॉपरली आपके पास। क्योंकि ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं आपस में। कैसे कोरिलेट करती हैं? मतलब कुछ ना कुछ जो माँ की जर्नी होती है सीरियसली गाइस, वो तो बहुत अलग ही है। और जितनी भी फीमेल्स है सबकी मदरहुड जर्नी कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ मिजरेबल, कुछ एंथुजियास्टिक रही होगी। तो मेरी भी काफ़ी अच्छी रही है। मतलब बोलते ना उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं। जैसे बच्चा रात में सोता नहीं तो रात भर जगना, वो तो सभी फेस करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग ट्रांट्रम, अलग अलग मूड स्विंग्स। बट मैंने वो मूड स्विंग्स नहीं करे। क्यों? क्योंकि मूड स्विंग करके कुछ नहीं होता, आपकी अपनी हेल्थ का नुकसान होता है। मैंने उसको एंजॉय किया। कैसे एंजॉय किया? जब तक मैं घर में रही तो मैंने उसको घुमाया बहुत है। कोई सी मम्मी होते क्या घुमाना है, एक वॉकर ला के दे दो, नहीं। बच्चों को मतलब वो कराओ, मैंने पढ़ा था कि एक्सपोजर कराओ नेचर का। जितना बच्चा नेचर में रहेगा तो इसको मतलब ये अब इसको घूमने का है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी पसंद है ट्रैवलिंग करना। तो ये कहता है कि मैंने कहा अभी तो थोड़ा बरसात का मौसम है तो अभी हम नहीं जा पा रहे क्योंकि बारिश का कभी है, और ऐसे डर लग रहा है शाम को जाएंगे तो फिर बारिश हो जाए तो फिर कहीं अटक जाए। तो कोई नहीं, मौसम तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको प्लान किया है, हम घूमने भी जाएंगे तो उसका ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। तो गाइस सीरियसली मदरहुड जर्नी जब अच्छी होगी आप लोगों की, जो भी फीमेल थे सभी के लिए मैसेज है, जब आप अपना माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट पे काम करेंगे। और ये कब होगा? जब आप खुद की प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कब होगी? जब आप उसे प्रॉपर लिखेंगे तो कैसे होगा? आप मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेटेड जब होगा, कंसिस्टेंसी आप फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना। तो बस यही है कि मदरहुड जर्नी एंजॉय करिए अच्छे से, और बच्चों को अच्छा सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। और आपके पेरेंट्स हैं उनको थैंक्स कीजिए। सीरियसली गाइस, अपने सिबलिंग्स को थैंक्स कीजिए, क्योंकि गाइस दुनिया है, संसार है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो हाय हेलो ठीक है मैसेज, बट आप क्या फेस करें तो वो कोई नहीं पूछता, रियलिटी है। बट जब आप नहीं हो इस संसार में तो लोग कहाँ से आपके आ जाते हैं जब आप नहीं होते हो। तो रियलिटी है। तो आप ये सोचिए कि आप अपने लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अपने लिए क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, दैट्स इट। और अगर आपको मेरी बातें कुछ बुरी भी लगती हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि किसी को हर्ट हो बोलूँ। बट अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों की मदरहुड जर्नी कैसी रही है वो बताएं, और आप मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करें, और आप किस टॉपिक में आपको ब्लॉग चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं। गाइस देखिए, बात है ब्लॉग बनाना मेरा वो नहीं है कि टारगेट है, टास्क नहीं। मुझे ये चीज़ मतलब मैंने कहा मुझे पसंद है, मुझे आप लोगों से बातें शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैं बातें करती हूँ ना, जैसे मैंने आज मदरहुड जर्नी की बात की, तो मैं रियलिटी बेस्ड कुछ ना कुछ ऐसा मेरा पूरे डे में, मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा, मैं चीज़ें नहीं बताती क्या होती है, बट मैं वो उसका एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब जैसे कि अब आप ये बात हुई है तो चलो मैं शेयर ही कर दूँ। जैसे आज कहते हैं एक बच्चे डिपार्चर होते तो बच्चे खड़े थे, तो एक बच्चे ने जस्ट उसने हल्का सा मारा, तो दो भाई थे, तो उस बच्चे को उसने धक्का दिया तो उसके पूरे यहाँ सर में इतना मोटा हो गया, मतलब लग गई, काफ़ी सूजन हो गई। तो बच्चा घर चला गया, तो माँ आई है वापस मतलब लड़ने समझ लो, या अपनी बात को रखने कि मेरे बेटे की ऐसे लग गई तो लग कैसे गई। तो वो माँ का प्यार है। और भैया किसी का भी बच्चा हो कैसा भी हो, तो देखो सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं।
बोलता था अगर कोई बच्चा लंगड़ा लूला कैसा भी है तो वो अपनी माँ को प्यारा है। तो बस वही चीज़ है। तो मदरहुड जर्नी जो है काफी, देखो अब खैर इसमें टीचर्स का तो कोई रोल नहीं था, बच्चों के आपस में लड़ाई हो गई, लग गई, और बच्चे ने किसी टीचर को बताया नहीं। अगर उस बच्चे क्या है टीचर्स को बताते, आपको पता है आजकल के एडवांस बच्चे, हम तो जेन ज़ी जनरेशन है हमारी, आई एम से मिलेनियल, इनकी जनरेशन ये है आफ्टर 21 20s और 20s वाले बच्चे हैं। हम तो 90s वाले, तो हमारी जेन ज़ी है, इनकी मिली जेन ज़ी अल्फा है, यस रिमेम्बर जेन ज़ी अल्फा, ऐसा कुछ है इनका। तो उस बच्चे आपस में उन्होंने लड़ लिया, बताया नहीं, और बोला कि तो ये है कि मदर आगे तो दिया, देखो माँ अपने बच्चे के लिए लड़ने आई ना, तो बच्चा माँ को ऐसी कोई बात है तो आप बच्चों से ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाइए अपने बच्चों से कि बच्चा आपको हर एक बात पता है। ये नहीं कि अभी छोटा है तो अभी आप मार दोगे तो अभी तो वो सुन लेगा। अभी जैसे ये चिराग नहीं सुनता कभी भी चीज़ को, मैं इसको मार देती हूँ, बट अभी तो मार सकती हूँ, मैं बड़े होकर थोड़ी ना मार सकती हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा, तो अभी से ऐसे मतलब इतना अच्छा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कर लीजिए कि बच्चा आपकी हर बात मानेगी। ऐसे मम्मी ने अगर कुछ बोला होगा तो अच्छा बोला होगा, क्योंकि लाइफ में बच्चों के साथ काफ़ी अलग अलग फेज़ आएंगे जो फेस करने पड़ेंगे। तो वो तो अभी बात की बात है, पर जो ये चीज़ें फेस कर चुके, जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा पता होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और क्या बोलते हैं, कोई बात बुरी लगी तो सॉरी। और आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, माय यूट्यूब फैमिली, और ऐसी ब्लॉग को देखते रहे। लव यू गाइस।